नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण खुशियां लाने में आपकी सहायता करती हैं, आपकी मदद करती हैं। आज जो मैं करने जा रही हूँ वो अगस्त की रीडिंग है, एरीज और टॉरस के साइन के लोगों के लिए। हम दो तरह से आज देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और टैरो के हिसाब से भी। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए क्या आता है। जनरल रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं रेजोनेट होती है तो इट्स ओके, आप दूसरे चैनल को ट्राई कर सकते हैं। जबरदस्ती से अपने ऊपर मत लीजिएगा प्लीज। और दूसरा ये कि हम 4 अगस्त को एक वर्कशॉप होने वाली है जो कि साइकिक रीडिंग कोर्स के रिगार्डिंग है। तो जो लोग उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वर्कशॉप के थ्रू आपको पता चलेगा कि साइकिक रीडिंग कोर्स में क्या कंटेंट्स होंगे और एक्चुअली में उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि लाइव साइकिक रीडिंग भी हो सकती है वहाँ पे थोड़ी सी, जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और उसके अलावा आपको कोर्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो मत भूलिएगा, आप कोशिश करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर करा लें। 4 अगस्त शाम को 6 बजे है। जो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज मुझे देते जाएंगे नंबर पे, उनको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा जाएगा ज्वाइन करने के लिए वर्कशॉप को। फ्री नहीं है, इसमें आपको 555 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी 555 उस वर्कशॉप के लिए। तो ये बहुत बड़ी कार्ड है, इनको ऐसे शफल करती हूँ। चलिए, एरीज के लिए सबसे पहले देखना है कि एरीज के लिए एरीज अगर आपका देखा जाए, आपको बहुत कूल होने की ज़रूरत है अपने टेम्परामेंट में। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। हालांकि आपकी कम्युनिकेशन इस बारी हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए। देखिए आगे कम्युनिकेशन का कार्ड, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके 3rd हाउस को अगर देखा जाए तो सिबलिंग्स के साथ और अंकल आंटी के साथ आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ ही आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जॉब में जहाँ आपको बहुत अच्छा, आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि हो सकता है आपको हेस्टी डिसीजन ले लें जॉब में और जो आपको बेनिफिशियल ना रहे। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री डिसीजन के कारण आप, क्योंकि आप जॉब चेंज करना अगर चाहते हैं, बाई चांस अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेटर जॉब मिल सकती है, तो आप जाके दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त में पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसके लिए हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा। एक बारी अच्छे से सोच विचार के ही आप उसको डिसीजन को लीजिएगा, ठीक है। अगर प्लैनेट्स की बात देखी जाए तो आपकी जो 10th हाउस, जो कि जॉब का हाउस होता है, उस हाउस में अगर देखा जाए तो तो उसमें भी दिख रहा है कि आपको हिस्ट्री डिसीजन से आपको बचना पड़ेगा और आपको अपने क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन उस पर ध्यान करना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि आपका जो है स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बढ़ेगी। आपको बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग भी मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में और आपको बैलेंस में लाने में और आपको इन्फ्लुएंस करने में। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आगे देखा जाए आपको आपके 4th हाउस में मदर के हाउस को देखा जाए तो आपकी मदर को प्रमोशन मिल सकती है। आपका इस टाइम जो
कनेक्शन होता है मदर बच्चे का, उनका प्लैनेट्स का, तो आपकी मदर को मिल सकती है प्रमोशन, किसी अच्छे ओहदे पे वो जा सकती हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपकी मदर साथ में बहुत ही अच्छी डोमिनेटिंग भी हो जाएंगी, तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे आपके लिए स्पिरिट बिकम मैटर्स, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस करके रखें, कम्युनिकेशन पे ज़रा ध्यान रखेंगे। तो ये था टैरो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। आइए अब देखते हैं टैरो क्या बताता है हमारे एरीज व्यूअर्स के लिए। गाइस मत भूलिएगा कि 4 अगस्त को शाम को 6 बजे हमारी एक वर्कशॉप है जो कि साइकिक रीडिंग कोर्स के रिगार्डिंग है। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे अपने आप को रजिस्टर करें और शाम को 6 बजे उस लिंक को ज्वाइन करके उसके कोर्स के बारे में देख सकते हैं। इसमें कार्ड मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरे एरिस लोगों के लिए बताइए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। तीन चार कार्ड लूँगी मैं बस। डेथ कार्ड, ओके, लीजिए आपका कार्ड भी आ गया। तो एरीज आप लोगों के लिए सलाह दी जाती है क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, वही बात आ गई है। न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं, मार्स जो है वो आ रहा है 5th हाउस में, तो मार्स आपका साइन होता है, तो 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस वैसे तो देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली संतान का होता है, लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं तो और भी चीज़ों से रिलेट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक तो कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली छोटों के साथ ज़रा थोड़ा सा प्यार से बात कीजिएगा। और दूसरा आपका आ रहा है द टेबल, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी एडिक्शन हो जिनको आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में भी ध्यान रखिएगा, ऐसे तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा साइन है ये, सॉरी अच्छा साइन नहीं, मतलब अच्छा टाइम है ये, लेकिन फिर भी आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं वो सच में आपके लिए लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा नहीं, ये रहेगा या नहीं, क्लैरिटी के साथ जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट एनर्जी को दिखाता है, आपका ही साइन है, तो आपको देखा जाए तो आपको अगस्त के महीने में मिल सकते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे आपको एयर साइन के लोग मिलेंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस से आपको मिल जाए, या कैप्रिकॉन मिल जाए, या स्कॉर्पियो भी आ सकते हैं। तो एरीज अगर स्कॉर्पियो या कोई भी आपके साथ जीवन में आते हैं तो ज़रा ध्यान से उनके साथ क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़िएगा, ये आपकी लव लाइफ के लिए है। चलिए एक बारी फिर से टैरो से पूछते हैं आपके फाइनेंस के लिए क्या हो सकता है। फाइनेंस, हमारे एरीज के फाइनेंस के लिए क्विकली जल्दी से बताएं। मैं फिर 4 कार्ड लूँगी। एरीज का फाइनेंस टैरो, प्लीज गिव मी 4 कार्ड। ओके, यस, न्यू बिगनिंग हो सकती है, जस्टिस हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बट हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, और वही बात आगे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है आपको बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल हायर पोटेंशियलिटी वाले लोग मिल सकते हैं जो काफ़ी अच्छे या तो ओहदे में होंगे या इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। आपको कोई बहुत स्पिरिचुअल गुरु भी मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअलिटी में भी मदद करे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी बहुत ज़्यादा जल्दी में डिसीजन मत लीजिएगा। ये भी देख लीजिए फूल है यहाँ पे, इसको डॉग रोक रहा है कि आगे क्लिफ गिर जाएगा, तो हेस्टी डिसीजन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे भी आया है, अगर आप जो चेंज करना चाहते हैं तो सब देख दाख के कीजिएगा, और बच के रहिएगा लिब्रा लोगों से, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा जो अगस्त के महीने के लिए एरीज लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकली टॉरस उनके लिए क्या निकल के आता है। टॉरस,
टॉरस के लिए मंथ कैसा है? बाप रे, ये कार्ड्स को शफल करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको ऐसे करते हैं। टॉरस आपके लिए ये मंथ वैसे तो बहुत अच्छा है ऑन द होल, पर प्लैनेटरी पोजीशंस कई जगह पे आपके ये कार्ड आई जा रहा है। मार्स, तो मार्स जो है आपके जो ट्रांजिट होगा वो होगा 10 और 12 अगस्त तक आप लगा लीजिए। बहुत जो ट्रांजिट होगा वो अच्छा होगा। ये भी शायद लियो में 5th हाउस में जा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें हो सकता है चेंज ऑफ जॉब हो आपकी, या फिर चेंज ऑफ प्रोफेशन हो, हाउस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप जो हैं, अगर आप टॉरस हैं, और हो सकता है अगर आप स्कॉर्पियो भी राशि बनती है तो वो भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगर आप मतलब कि अगर मान लीजिए इंग्लिश में टॉरस बनता है, ज़ोडियो साइन बनता है, पर हिंदी में आपकी वृश्चिक राशि बनती है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, एक ही बात है। तो मतलब आप लोगों के लिए भी वही प्रेडिक्शन है। तो आपके लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को जॉब चेंज या प्रोफेशन चेंज में सफलता मिल सकती है बहुत अच्छी। आप लोग हाउस भी बदल सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी ट्रांजिशन का स्टेज ऑफ ट्रांजिशन आ रहा है। लेवल 3 आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगी, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे आप। और अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा फूडी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम किचन में या खाना बनाने में निकालेंगे, नए नए फूड प्रिपरेशन में या बहुत अच्छा फूड को एंजॉय करने में निकालेंगे, तो अपनी उसका ध्यान रखिएगा हेल्थ का। और बहुत आर्टिस्टिक क्रिएटिव हो जाएंगे आप। और आप जो है अब अगर आपके 5th हाउस को देखा जाए तो बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे आप, बहुत आर्टिस्टिक हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा आपके लिए आ रही है वो है कि 5th हाउस में, क्योंकि आपका मार्स आ रहा है उसमें, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं या बनी हुई बात को बिगाड़ सकते हैं, एक चीज़। और क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस में वीनस भी आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको टॉरस जुपिटर जो है वो वीनस के साथ मार्स जो जुपिटर नहीं, मार्स जो है वो वीनस के साथ होगा। तो मार्स जो है वो स्ट्रांग होगा, वीनस जो है वो वीक होगा। तो इसलिए अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं कुछ आप ऐसा ना बोल दें किसी को कि ना चाहते हुए भी आप बिना सोचे समझे बोल दें और कोई हर्ट हो जाए। तो कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि अपनी बात को हमेशा क्लैरिटी के साथ ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपनी चीज़ों के बारे में, बोलने के तरीके में, काम करने के तरीके में क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ें। जॉब करियर वाइज आपका बहुत अच्छा ये महीना रहेगा। आप अपना करियर में जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। क्लैरिटी के साथ आगे चलेंगे तो अच्छे सक्सेसफुल रहेगी। आने वाले कुछ महीनों में आपको अच्छी सक्सेस भी देखने को मिल सकती है। आप हो सकता है अपना हाउस भी चेंज करें। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप के लिए एक सर्टेन पीरियड होगा। देखिए टैरो से क्या निकल रहा है, जस्टिस। आप किसी को जस्टिस देना चाहते हैं, किसी के साथ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये एक टाइम लिमिट होगा अगस्त में आपके पास प्लैनेट्स को ट्रांजिट होने से पहले। अगर आप 11 या 12 अगस्त से पहले अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, नहीं तो उसके बाद आप रोमांटिक तो फील करेंगे। ये देखिए आ गया 2 ऑफ कप्स, जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, और आप बहुत पैशनेट हैं उसके बारे में, सोच रहे हैं कि कैसे उनसे मुलाकात की जाए, कैसे उनसे बातें की जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप उन्हें कुछ ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11-12 अगस्त तक ही डिसाइड करके अपना कम्युनिकेशन को ठीक कर लेते हैं अपने ब्रोकन रिलेशनशिप में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। अदरवाइज उसके बाद ये नहीं कि बात नहीं कर पाएंगे, बात करेंगे, लेकिन आप उतना बहुत रोमांटिक तो फील करेंगे, लेकिन सीरियसनेस आपकी रिलेशन के प्रति कम हो जाएगी, जो कि हो सकता है सामने वाले को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दे। तो सोच समझ के ज़रा ठीक से निर्णय लीजिएगा। टॉरस, अगर जैसे मैंने एरीज के बारे में बताया, तो टॉरस कौन होंगे जोडिक में, जो 23 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच में पैदा हुए, वो लोग जोडिक साइन के हिसाब से टॉरस हुए।
तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी अपने बड़े बुजुर्गों से भी सलाह लें। कोई आपका बड़ा हो, उम्र में बड़े हों आपसे, उनसे सलाह लीजिए। अपने फादर हों या कोई और उम्र में बड़ा हो, उनसे सलाह लेके काम करिए अपने काम के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको बाहर के लोगों के प्रेशर में आके आप कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा कि क्योंकि आपके लिए हो सकता है बाद में ये हार्मफुल हो। आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, ये ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आप, क्योंकि आपका है कि आप जिनके साथ जाना चाहते हैं, ये वो आपकी विश फुलफिलमेंट है और आपका ड्रीम है उनके साथ रहने के लिए। तो किसी के कहने में आके वो रिलेशनशिप ब्रेक मत करिएगा, डाउट में आके नहीं करिएगा, क्योंकि आप शर्मीले हैं। अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रखिएगा सामने वाले के, ताकि उसको क्लियर पता चले कि आप उससे क्या चाहते हैं और कैसा संबंध चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। चलिए कार्ड और ले लेते हैं। आप बहुत ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव रहेंगे। ओके, आ गया। आप अपने पार्टनर को एक अच्छा ऑफर देना चाहते हैं और 2 आ गए, लेकिन ये भी आ गए हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाद में आपको बर्डन महसूस होगा। तो टॉरस लोगों के लिए ये थी टैरो और एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ऑन द होल आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। अगर कैरियर और प्रोफेशन में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाउस भी चेंज हो सकता है। इस महीने आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, आपने बोलने के तरीके पे, व्यवहार पे ध्यान नहीं दिया, तो आप ना चाहते हुए किसी को हर्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप हो सकता है अपना अच्छा खासा रिलेशनशिप खो दें। तो 11-12 अगस्त से पहले यदि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिसाइड करना चाहते हैं तो जल्दी डिसाइड करें, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और रिलेशनशिप के में बदले। इसके बाद भी आपका रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, लेकिन आपके पास सीरियसनेस नहीं होगी, और इस सीरियसनेस की ना रहने से हो सकता है आपका पार्टनर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। दूसरी चीज़ कि आप जो भी है अपने करियर के बारे में जब भी, या करियर रिलेशनशिप के बारे में किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि उनके प्रेशर में मत आइएगा। अपनी इंट्यूशन को सुन के ही सलाह लीजिएगा, और उनके नाम पे, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पे, यदि बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनके नाम पे आप कुछ दान भी निकाल सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके किए हुए अच्छे काम लौट के आपके पास वापस आएंगे। तो ये थी छोटी सी अगस्त की प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी और टैरो प्रेडिक्शन फॉर एरीज एंड टॉरस। और कल मैं लेके आऊँगी जेमिनी और कैंसर के लिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। बाय।